पर आपके हेल्थ सेंटर होगा, क्या वहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है? ना कुछ नहीं है, एल्फेटर कुछ नहीं है। अच्छा मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर कोई टेस्ट करने भी नहीं आता है क्या? नहीं जी, कोई नहीं आता। अच्छा, किसी को कोई लक्षण दिखे, किसी को बुखार, खांसी, जुकाम, हाँ जी, हाँ। वजन टूटना, ऐसे लोगों में था यहाँ पर? ਨਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀ। जो वैक्सीन के टीके लग रहे हैं वो आप लोगों में से किसी ने लगवाया है यहाँ पर? तो आप में से किसी को लगता है कि कोरोना एक बड़ी बीमारी है या सभी को ये लगता ਪਾਣੀ है? ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ नहीं। अच्छा, यहाँ पे नहीं पहुँची, आपको ये लगता है? दूसरे शख्स ये कह रहे हैं कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि टीका है किस लिए, तो फिर हम टीका लगाएं क्यों? क्योंकि शहरी लोगों को तो पता है, हमें तो नहीं पता है। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, 400 ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਾ 1000 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, 1000 वाले ने 1600 ਦਾ ਵੇਚਦਾ। कि 400 रुपये में पंजाब गवर्नमेंट ने वो वैक्सीन खरीदी थी, आगे उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में वो 1100 रुपये की बेच दी। आगे प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहा है कि हम उसको 1500 1550 में बेचेंगे। तो इनका कहना है कि उन्होंने तो कारोबार बना लिया, हम लोगों से पैसे ले लेके वो लूट रहे हैं। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और कैमरे के पीछे है रूहानी। इस वक्त हम पंजाब की कोरोना यात्रा पर निकले हुए हैं। सेकेंड वेव हाल ही में बीती है, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं और जो तीसरी वेव आने वाली है उसके लिए लोगों की क्या तैयारी है। और इसी के साथ यहाँ पर किसान आंदोलन भी चल रहा है जो दिल्ली बॉर्डर पर और पटियाला सुनाम के इलाकों में भी, तो उसके लिए लोगों का क्या सोचना है और कोरोना के इर्द गिर्द वैक्सीन ड्राइव कैसी है और डोर टू डोर जो कह रहे हैं टेस्टिंग हो रही है उसके क्या हाल है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 6 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे और बीते हफ्ते यहाँ पर वापस लौटे हैं, उनका कोरोना के बारे में क्या सोचना है। और मैं इस वक्त संगरूर ज़िले में खड़ा हूँ और ये वही गाँव है जहाँ पर श्री हरचंद सिंह लौंगोवाल का जन्म हुआ था। इस पिंड का नाम है गिदड़ियाणी। गिदड़ियाणी इस पिंड का नाम है और मैंने हरचंद सिंह लौंगोवाल का यहाँ पर नाम लिया। अगर आप पंजाब पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो या नेशनल पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको राजीव लौंगोवाल एकॉर्ड के बारे में अच्छे से पता होगा। जो अकाली दल जो यहाँ की रीजनल पार्टी है वो उसके इंचार्ज भी रहे थे 1980s में जब पंजाब इंसर्जेंसी चल रही थी। तो इस गांव की तो ये महत्वता है और रेफरेंस पॉइंट इसका ये है। पर जिसके तहत हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कोरोना के इर्द गिर्द हमने बातचीत करनी है, हम बढ़ते हैं और लोगों से उस बारे में बात करते हैं कि कोरोना के बारे में उनके क्या विचार है, सरकारों के बारे में उनके क्या विचार है, कितने ज़्यादा वो अवेयर्ड हैं, कितने नहीं है, इस पर हम आगे जाकर बात करते हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इनसे बात करें। बाबा जी, उनसे बात कर लें? अच्छा, उनसे कर लेते हैं। आप सबसे करेंगे वैसे एक एक करके, है ना? सबसे बात करेंगे। बाबा जी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस गांव में कोरोना का क्या हाल है, क्या स्थिति है यहाँ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 300-400 ਬੰਦਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ प्रकाश सिंह बादल है, इन्हों की सारिਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੇ किसानों ਤੇ है। मैं मोर्चे सियासत और किसानी पर भी आऊँगा। सबसे पहले मैं आपसे कोरोना पे बात करता हूँ। क्या इस गांव में कोरोना के कोई केस आए? नहीं जी, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। क्या कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर कभी नहीं आया बताने की कोरोना क्या है? ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर कोई टेस्ट करने भी नहीं आता है क्या? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, किसी को कोई लक्षण दिखे, किसी को बुखार, खांसी, जुकाम, हाँ जी, हाँ। वजन टूटना, ऐसे लोगों में था यहाँ पर? ਨਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। अच्छा, किसी को बुखार नहीं ਜੀ लगा ਹੈਗਾ आपको? ਨਾ ਜੀ। अच्छा, बीते पिछले महीने में किसी की यहाँ पर मौत हुई है या आपको लगा जिसकी ਮੌਤ वजह ਤਾਂ ना ਜੀ पता ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ लगे? ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲੈਣਾ,
ਪਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, मौत आऊगी। लेकिन सरकार का जो कहना है और जो कि सच भी है, उनका कहना है कि वैक्सीन इसलिए लगाई जा रही है कि जो एक महामारी फैली है कोरोना नाम की, वो महामारी से किसी की मौत ना हो। देखिए मौत तो सबकी होनी है, किसी और वजह से पहले भी होते हैं, आगे भी होंगी, लेकिन कोरोना से किसी की ना हो, इसलिए वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਤੀ, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਚੱਲੀ ਤੀ ਜੀ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ बात है कि आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੱਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 95 96 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ। और क्या वजह रही उनकी मृत्यु? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤੀ, बुजुर्ग थे वो, इस बुजुर्ग वजह से। थे, हाँ। तो उससे पहले क्या हुआ उनको, मतलब? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੇ। अच्छा, बिल्कुल। ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਟਲੀ 9 ਪਰ 9, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜਰਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜਰਿਆ। ਬੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ। हाल दी घड़ी तो तंदुरुस्ती है जी। सरकार ये कह रही है कि जैसे जो आंकड़े तैयार करे हैं सरकार ने, उसके हिसाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत दर है। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। अच्छा, तो दो चीज़ें पूछना चाहूँगा कि एक तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए कोई आता है या नहीं आता है? ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਰੇ ਤਾਂ। अच्छा, तो वो डोर टू डोर जो कह रहे हैं कि दरवाजे दरवाजे पे जाकर टेस्ट करेंगे, वो नहीं हुआ है यहाँ ਨਾ पे? ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਰੇ, ਸਹੀ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰੋਜ਼। अच्छा, तो यहाँ पर आपके हेल्थ सेंटर होगा क्या? वहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है? ਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਰੇ। वैक्सीनेशन। ਉਰੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर आप लोगों को लग रहा भाई कुछ नहीं है क्या? है? अच्छा, हाँ करिए। तो आप में से किसी को लगता है कि कोरोना एक बड़ी बीमारी है, या सभी को ये लगता ਬਿਮਾਰੀ है? ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। अच्छा, यहाँ पे नहीं पहुंची, आपको ये लगता है? ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰਨੀ ਵੀ, परमात्मा करनी भी, कोई बख्शा नहीं बस। चलो, ये तो अच्छी बात है। अगर सच में भी ऐसा हो कि यहाँ ना पहुंची हो तो इससे अच्छी बात तो क्या ही होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मेरा यहाँ पर आने का मुख्य मकसद ये भी था, क्योंकि यही बताया गया कि ये बिल्कुल हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर ये गांव लगता है, और 15-20 किलोमीटर है, वही 15-20 किलोमीटर ही लगता है ना? मतलब कि अगर मेन आपको पटियाला या संगरूर जाना, उससे पास तो हरियाणा ही पड़ता है आपका। मेरा ये पूछना था, नाम ले रहा है पंजे ने सर। हाँ, सनाम पड़ता है, लेकिन सनाम में इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं है जितने शायद संगरूर में है, संगरूर जितने पटियाला में है ना? तो मेरा ये पूछना था कि अगर यहाँ पर कभी कोई बीमार हो जाए या अस्पताल लेके जाना पड़ जाए, तो आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। अच्छा, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। और संगरूर में इलाज हो जाता है? ठीक, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, संगरूर में। ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਚ। अच्छा, ਸਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। हम आगे भी बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, आप काफ़ी उम्र दराज लगते हैं, है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम कोरोना की भी बात कर रहे हैं और कृषि कानूनों की भी बात करते हैं, कोई सरकार है जो किसानों को सुन रही है या सुनेगी? ना सुनती नहीं कोई नहीं सुनती। ना। फिर क्या सोच के आप अगले साल यहाँ पर वोट गिरेंगी? क्या सोच के आप वोट डालेंगे फिर? वोट तो डालेंगे जो कोई टाइम आपका वोटां का। नहीं, क्या सोचेंगे उस वक्त? तब क्या लगता है आपको कि कौन आपकी बात कोई सुनेगा? नवी पार्टी लभांगे। नई पार्टी देखोगे। अच्छा, ये नहीं लगती कि आप पे कुछ करेंगे? अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी होता है क्या कि यहाँ के लोगों को, क्योंकि पंजाब में दूर जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए, तो हरियाणा भी चले जाते हो? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ थे, अच्छा जी। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। अच्छा, पहले आप अकालियों को वोट डालते रहे, अब नहीं डालते हैं लेकिन? 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये कह रहे हैं कि पंथ को उन्हीं लोगों से खतरा हो गया जिन्होंने उसका ठेका लिया होता और कहते थे कि पंथ को खतरा उन्हीं लोगों से। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, तो ये आपको इस वजह से लगता है कि वो जो गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी का मामला हुआ था, उस वजह से लगता है आपको? ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਕੇ। अकालियों ने? ਹਾਂ, अच्छा, तो फिर जब कैप्टन की सरकार आई थी, कैप्टन तो कह रहे थे कि मैं। ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ। कैप्टन बादल एक है। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕੇ ਨੇ। तो अब जैसे बाबा जी यहाँ पे धरना चल रहा है उधर दिल्ली में, तो यहाँ से कितने लोग जाते हैं फिर उसके लिए?
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ बारी बारी से जाते ਬਾਰੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 7 ਵਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ 35 ਜਮੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ अच्छा ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ अच्छा ਦੋਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਝੁਕ ਗਏ ਦੋਲਣ ਗਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ अच्छा जी ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਲਣ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਥੋਂ ਡੋਰ ਖੁੰਝ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਂਭੇ ਦੇਊਗੀ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕਲੋਚ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੋਲਣ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਬੱਸਾਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰੀਏ अच्छा और ऐसे में जब एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि घरों से निकलना ही नहीं है बाहर हाँ। और माफ़ी चाहिए एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि घरों से बाहर ही नहीं निकलना है और आप लोग बाहर जा रहे हैं तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि हमें वो बीमारी हो गई तो हम कैसे ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਊਂ ਵੀ ਪਿਆ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਊਂ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਕਦਰ ਪੈ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ इनका मोटा मोटी ये कहना है कि कोरोना से मौत तो होगी नहीं होगी पता नहीं लेकिन अगर ज़मीनें ही हमारे पास नहीं रही और ये बिल आ जाते और इनका लागू कर दिया गया है उस वजह से हमारी ज़मीनें चली गई तो हम क्या करें कम से कम हम वहाँ जाकर मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे तो ये मेरे को एक ये बताइए कि एक ऐसा बड़ा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली से किसान आते हैं आ जा रहे हैं बार बार उनकी वजह से भी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस पर आप लोगों को क्या लगता है ਸਾਡੇ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਤਖਤ ਬੋਸਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਮਕਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਰੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਮਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੜ ਜੋ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਸੁਮਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹਦੇ अच्छा ऐसा भी होता है कि जब आप वहाँ से चलने लगते हो तो वहाँ पे टेस्ट हो जाता हो आपका कि किसी को है तो नहीं है ऐसा हो रहा है क्या जी ऐसा भी हो रहा है क्या कि जब आप दिल्ली से यहाँ आने लगते हो तो वहाँ से आपका टेस्ट करके भेजते हो या कुछ ऐसा कि कोरोना का कोई ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ 99% ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਦੋਏ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਏ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੋਏ ਜੀ ਆਥਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀ ਮੇ ਸਾਡੀ ਦੋਲਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਲਾਇਆ 3 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਜੱਜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੱਜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਲਣ ਚੋਂ नहीं ਭੱਜਦੇ आंदोलन जारी रहेगा अच्छा बाबा जी सरकार वो टीका लगा रही है वैक्सीन का उसके बारे में आप क्या सोचते हैं लगवाया आपने आसपास ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ क्यों नहीं लगवाना चाहते आप क्या आप में से आप कोई बताना चाहेंगे जो वैक्सीन के टीके लग रहे हैं
वो आप लोगों में से किसी ने लगवाया है यहाँ पर वैक्सीन? ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਊਗਾ ਅਗਲਾ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੇ ਨੇ ਕਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ अच्छा वो क्या ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਊਗਾ अच्छा ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਊਗਾ अच्छा वो मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि जब अभी हमें कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम ये टीका क्यों लगवाएंगे, फिर तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरे शख्स ये कह रहे हैं कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि ये टीका है किस लिए, तो फिर हम टीका लगाएं क्यों, क्योंकि शहरी लोगों को तो पता है, हमें तो नहीं पता। ऐसा ऐसे इनका कहना। ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ अच्छा ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਹੀ आप भी आइए बाबू जी, मैं आता हूँ आपके पास, आपसे बात करता हूँ। बाबू जी आप धरने पे गए एक बारी भी दिल्ली, या आपके परिवार से? 2 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 2 महीने आप वहीं लगा के आए, ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾਊਂ ਕੱਲ ਨੂੰ अब फिर जाओगे ਫੇਰ आप? ਜਾਊਂ अच्छा ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦਾ ਫੇਰ ਆਪਦਾ ਜੱਜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ अच्छा, तो उधर कोरोना की कोई बात होती है? ਕੋਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ अच्छा, ਨਾ पर ऐसा क्यों, मतलब हाँ मैं जी, जानना एक तो चाह रहा हूँ सामान क्योंकि होगा, बीमारी तो बाहर सभी को लग सकती है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि उन्हीं को होगी, आपको ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं होगी? ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਸ਼ਕਨੀ ਕੱਟਦੇ ਚਲਾਣ, ਇਹ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਖਾਣ, ਢਿੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ लगता है ਭਰਦਾ। सरकार के पैसे कमाने का ਪੈਸੇ तरीका। ਹਾਂ ਢੰਗ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ आओ जी आओ। ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਇਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ, ਆਉਰੇ ਬੰਨੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ, ਦਿੱਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। अच्छा चलिए, आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन जैसे अखबारों में आता है कि इतने लाख लोग मर गए, ਹਾਂ जी। जैसे पंजाब में ही जो सरकारी आंकड़ा है वो 14,500 के आसपास का है कि 14,500 लोग मर गए, फिर वो क्या लगता है कि वो ਦੇਖੋ क्या? ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਂ ਡਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ पटियाले ਤੋਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। तो आपको क्या लग रहा है, अस्पताल वाले मार देते हैं उन्हें? ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰਾ वाले राजेंद्रा वाले कर देते हैं। पता नहीं, राजेंद्रा हॉस्पिटल के बारे में तो ये बहुत पता नहीं, ऐसी परसेप्शन बन गई है, रियलिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा कहा जा रहा है कि स्पेशली कोई राजेंद्रा हॉस्पिटल चला जाता तो वापस, अंदर बाहर साफ्ता नहीं आएगा। कि वो वापस नहीं जिंदा लौट नहीं आएगा। पाएगा। जबकि एक पक्ष उसका ये भी है कि आसपास की 4-5 स्टेट्स के लोग वहीं इलाज कराने आ रहे थे, जब दिल्ली के सारे अस्पताल भर गए तो लोगों ने चंडीगढ़ और पटियाला की तरफ का रुख करा और यहीं पर लोगों को एडमिट कराया। एक पक्ष उसका ये भी है, लेकिन लोगों के यहाँ के परसेप्शन देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि घर पे रह लेंगे, शायद यहाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन अस्पताल चले गए तो वहाँ से मर के ही वापस लौटेंगे, ये उनको लगता है। तो काफ़ी मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि आपके गांव में जवानों ने कराई है वो टीका लगवाया नहीं लगवाया? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਏ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਖੱਟਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, 400 ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਾ 1000 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, 1000 ਵਾਲੇ ਨੇ 1600 ਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ देखिए ਪਾਣੀ ये पिछले 2 दिन पहले की खबर है, पर देखिए ग्राउंड लेवल पर भी कैसे असर करती है। जो वो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 400 रुपये में स्टेट गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने वो वैक्सीन खरीदी थी, आगे उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में वो 1100 रुपये की बेच दी। आगे प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहा है कि हम उसको 1500 1550 में बेचेंगे। तो इनका कहना है कि उन्होंने तो कारोबार बना लिया, हम लोगों से पैसे ले लेके वो लूट रहे हैं, और इसको बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने वापस भी लिया है फैसला कि ऐसा नहीं होगा। पता नहीं कहते हैं लेगा कोई नहीं, लेगा कोई नहीं, कहते हैं पीछे वापस जो टीका बिक गया वो बिक गया, कागजों में कुछ मर्जी लिख लो। तो जब उसका अपोज हुआ तब जाकर उन्होंने वापस किया। आप में से और कोई कुछ बात कहना चाहेगा कुछ आपको? देखिए मोटा मोटी जो बात समझ आती है, क्योंकि हम लोग उसके बारे में इतने शोध भी हो रहे हैं, इतना समझ भी रहे हैं, और हमारे पास भी विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें इतनी होती देख रहे हैं। हम तो रिपोर्ट्स देख रहे हैं, इतनी सारी हॉस्पिटल्स में खुद देख रहे हैं। तो कोरोना एग्जिस्ट तो करता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो हम मान सकते हैं, आप मान सकते हैं, और शायद आप गुस्सा हो सकते हैं देखकर कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये एक प्रिविलेज है जिसके तहत आप और हम लोग ये मान पा रहे हैं
ये लोग नहीं मान पा रहे, वरना आप बताइए किसको किसकी जान प्यारी नहीं होगी। इन लोगों को सरकार ये विश्वास ही नहीं दिला पाई है कि ये जो बीमारी है ये आपकी जान ले सकती है। ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है ये आपकी भलाई के लिए लगाई जा रही है। जो टेस्ट हो रहे हैं ये आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं। सरकार की नाकामी ये दिखाती है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट छापी जाती हैं, मास्क लगाई हुई फ़ोटोज़ बड़े बड़े बैनर के साथ लगाई जाती हैं, लेकिन देखिए वो ग्रास रूट लेवल पर कैसी दिखती है। एक व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है जो ये मान पा रहा हो। इसीलिए नहीं मान पा रहा क्योंकि सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ पर आते हैं वो इनको विश्वास ही नहीं दिला पाते हैं कि ऐसी कोई बीमारी होती भी है। वो डरा जाते हैं। देखिए मतलब वो गैप इतना ज़्यादा बड़ा है। 10 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣ, ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। वो कह रहे हैं कि हम रोज़ यहाँ बैठे होते हैं। देखिए ये एक एक घर के मुखिया होंगे तो कम से कम 15-20 घरों के मुखिया यहाँ पर बैठे हैं। अगर इन्हीं को यहाँ पर आकर अच्छे से काउंसलिंग कर दी जाए, इनको बताया जाए, मेरे को लगता है सरकार ने अगर कोशिश भी की होगी तो वो यहाँ पर तो नहीं दिख रही है। अगर की होती तो एटलीस्ट इनमें कुछ बदलाव आया होता कि मतलब इतनी महामारी हुई, सेकेंड वेव हुई, आगे बात हो रही है कि थर्ड भी आ सकती है। ऐसे में एटलीस्ट टीके लगाते तो लोगों का फ़ायदा ही होता। आधा पौना घंटा हो गया आपको बोलते, कोई किसी को खांसी आई, किसी को छिक्का आई, किसी को कोई 20 आदमी बैठे। वो भी है, अब ये कह रहे हैं कि शुरुआती लक्षण किसी में भी नहीं है ऐसे। आपको दिखाई देता ये कोई होता। हाँ हो सकती है इनकी बात ये सही हो, लेकिन अर्ध सत्य भी हो सकता है। ज़रूरी चीज़ ये है कि वैक्सीन लगानी है ना। कोविशील्ड की बात हो रही है, वो वैक्सीन लगानी है, लेकिन सरकार कम से कम इनके दिमाग में भरोसा तो जताए कि यार एक लगानी ज़रूरी क्यों है। आधे लोगों को ये लगता है कि ये लगा लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होता है, आधे लोगों को लगता है क्यों लगा रहे हमें तो नहीं पता। फिर एक और ज़रूरी बात आती है, उनको लगता है कि या तो आप हमें गारंटी दो कि अगर कोविशील्ड लगेगी तो हमारी मौत नहीं होगी उससे। तरह तरह के सवाल आते हैं, हर बार आते हैं, हमेशा आते हैं, लेकिन उन सवालों को एड्रेस करना ही सरकारों का काम होता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनके पास, पूरी टीम लगी होती है जिसका काम ही ये होता है। हम वहाँ पर बैठकर सारे सरकारी आंकड़े देखते रहे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते रहे, लेकिन इन लोगों को समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को, जो आम जनता है, सरकार का काम है कि वो सब लोगों को समझाए, और तभी इस देश को हम आगे लेकर जा पाएंगे। जो भी इनकी जंग चल रही है, जो भी इनकी मुहिम है, इनको भी आगे बढ़ाना है। सरकार भी कोई समाधान चाह रही है कि यार हम किसी तरह उस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ कर सके, पर स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उसका फेलियर तो दिखता ही है। अगर इन लोगों तक आप मैसेज नहीं पहुंचा पाते हो, फ़ोन हर किसी के पास चल पड़े हैं, अगर वो फ़ोन से भी आप इन्फ्लुएंस नहीं, हर किसी की जेब में एक मोबाइल मिलेगा, लेकिन उस फ़ोन के ज़रिए भी सरकार किसी तरह अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है तो वो सरकार का ही फेलियर है। मतलब लोगों का फेलियर तो इतना नहीं है, क्योंकि इनको तो अवेयरनेस ही नहीं है। जब तक अवेयरनेस आप नहीं देंगे वो कैसे कोई कॉल ले पाएंगे। तो सरकार को देखना होगा, मेरे लिहाज से तो सरकार को ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, तब ये लोग आगे बढ़कर उस चीज़ में अपना योगदान दे पाएंगे, उस चीज़ में हिस्सेदारी दिखा पाएंगे। भरोसा और यकीन ज़रूरी है, सही बात है, मतलब वो तो बेहद ज़रूरी है। खैर, मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। हम ऐसे ही आपको पंजाब के गाँव में जाकर वहाँ की वीडियो रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।